हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ प्रेस का, क्योंकि प्रेस के जो पेंडिंग के काम थे ना बहुत ज़्यादा रुके हुए थे। और 2-3 सूट इकट्ठे हो गए थे, प्रेस करने वाले ब्लाउज़ इकट्ठे हो गए थे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि मेरे जो है 2-3 ब्लाउज़ मेरे इमरजेंसी आए हुए हैं, और मैं कभी भी इमरजेंसी काम को नहीं छोड़ती हूँ, उसको मैं पकड़ लेती हूँ। क्योंकि वहीं से हमारी देखिए जो भी एक्स्ट्रा कमाई होती है वहीं से होती है, और फिर हमारे से क्या होता है ना कि जो कस्टमर है वो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और ये जो सूट जो मैं प्रेस कर रही हूँ ना, इस सूट में मैंने ना बाजू पे हल्का-सा पफ़ दिया था, क्योंकि जो कस्टमर थे ना, मैं जो सूट पहनती हूँ एक पिंक कलर का, उसमें पफ़ है बना हुआ है, तो उन्होंने कहा था वैसा ही पफ़ बना के मुझे दे देना। तो ये मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, और जब देखिए फर्स्ट टाइम आई थी, फर्स्ट टाइम आने के बाद इनको जो भी मेरा सिला हुआ कपड़ा था वो इनको पसंद आया था। तो ये कभी मेरे को इमरजेंसी कपड़े भी देती है ना, कि अगर ये मुझे बोल दें कि कल देना है, तो मैं कल एक दिन में इनका सूट भी तैयार करके देती हूँ। अगर ये कहते हैं आराम से दे देना 4-5 दिन में या हफ्ते भर में, तो देखिए फिर वो हफ्ता भी लग जाता है। लेकिन ये अब मुझे पता है कि ये मेरी रेगुलर कस्टमर बन गई हैं, और अब मेरे पास से ये कहीं जाने वाली नहीं है, तो इसी वजह से ना इनको मैं थोड़ा-सा डिले भी कर देती हूँ। और देखिए इनका जो मैंने पफ़ बनाया है ना, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ज़्यादा ही उठा हुआ पफ़ इनको नहीं चाहिए था, थोड़ा-सा ही चाहिए था, और ये रियोन का कपड़ा था, बहुत सॉफ्ट कपड़ा। और ये देखिए पफ़ जो बनाया है ना, तो एक फ्लावर सा बन गया था, और इन्होंने जब पहना था ना, बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी। इसको पहनने के बाद ना बहुत अच्छी लुक आ रही थी। और जब मैं ये सूट प्रेस कर रही थी ना, तो तभी जो 2 ब्लाउज़ जिनके मैंने सिले थे, मैंने बताया भी था कि इमरजेंसी ब्लाउज़ आए थे, तो वो कस्टमर आ गई थी, तो उनके भी फिर मैंने हैंड टू हैंड प्रेस करके उनको दिए हैं। और एक तो नेट वाला था, नेट में मैं वैसे कटिंग करने से पहले ही जो कपड़ा होता है ना, वो प्रेस कर लेती हूँ, और उनके सामने मैंने नेट का जो है प्रेस नहीं किया, बस यही रेड वाला ब्लाउज़ प्रेस करके दे दिया था। क्योंकि नेट वाले में ना इतनी ज़रूरत नहीं होती है प्रेस करने की। और इसकी जो मैंने लटकन बनाई थी ना, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। और कस्टमर खड़ी हुई थी, फिर भी मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा 2 मिनट रुको मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए इसकी जो लटकन है ना, ये बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे एक अलग से इसकी घंटी की तरह जो लुक होती है ना। मैंने ज़्यादा इतनी देर तक वीडियो नहीं बनाई थी, बस वो खड़ी हुई थी तो इसलिए बस थोड़ी सी इनके सामने बनाई। और ये बहुत मेरे को प्यारी लग रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए अब जो सूट था, सूट के साथ ही जो भी मेरे हाथ में कपड़े आ रहे थे, क्योंकि इंटरलॉक तो मेरी हैंड टू हैंड हो ही जाती है, कोशिश करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कटिंग करे हुए कपड़े हैं ना, तो बस मैं सिलती रहती हूँ, और बाद में ही फिर इंटरलॉक पर जो भी होते हैं निकालती हूँ। लेकिन मेरे को घर भी जाना था, घर चली गई थी, घर से आने के बाद फिर मेरे पास जो इमरजेंसी काम थे वो आ गए थे, फिर इसी वजह से ना इंटरलॉक प्रेस सारे ही कपड़े रुक गए थे। तो बस मैंने एक-एक करके पहले सारे इंटरलॉक करे, इंटरलॉक करने के बाद जो हाथ लग रहा था वो कपड़े मैं प्रेस करती जा रही थी। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आज ना कल मैं अपनी नंद के यहाँ पर गई थी। और मुझे ना ट्रैवल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है ट्रैवल। और वहाँ से आई ना, तो आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता ही नहीं क्यों सिर में इतना दर्द होता है। और सिर दर्द की वजह से ना अभी भी देखो यही 11:30 हो रहे हैं, और मेरे घर का तो खैर काम हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी शॉप पे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं शॉप पे जाऊं। तो बस खाली बैठी थी, अब थोड़ा सा दवाई ववाई ली है तो थोड़ा रेस्ट है, आराम मिला है। और अब फिर मैंने सोचा कि मेरी जो वीडियो एडिट करी हुई रखी हुई थी, तो इसमें वॉइस ओवर कर दूं। तो वॉइस ओवर करने के बाद फिर मैं अपने नाश्ता पानी करके फिर मैं शॉप पे जाऊँगी। और आज मुझे वैसे ही इतना लेट हो गया है ना शॉप पे जाने में, बहुत ज़्यादा अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं शॉप पर जाऊं। और कल भी छुट्टी हो गई थी, 1 तारीख थी कल, तो बल्कि मैं 1 तारीख को कभी भी शॉप बंद नहीं रखती हूँ। लेकिन कहीं अगर मतलब रिश्तेदारी में जाना पड़े तो वो हर एक चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो इसी वजह से ना कल भी दुकान बंद हो गई, आज भी करूँगी तो फिर मेरा ही लॉस है। तो आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन चाहे थोड़ा सा लेट जाऊँ, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। और अब जो मैं बना रही हूँ ना, वो मैं बना रही हूँ ब्लाउज़। ब्लाउज़ क्या था, मेरा पूरा रेडी करा हुआ रखा था, और इस ब्लाउज़ में ना बस मुझे पाइपिंग लगानी थी। अब पाइपिंग में क्या हुआ कि जो ब्लाउज़ था ना, उसमें ऑरेंज कलर आ रहा था, और मैं लगा रही थी रेड कलर की पाइपिंग, सॉरी ऑरेंज कलर की पाइपिंग।
तो जो कस्टमर है ना वो तो इत्तेफाक से उस दिन आ ही गई थी जिस टाइम मैं इसमें पाइपिंग लगा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ब्लाउज़ हो गया? मैंने कहा हाँ दीदी, बस आपका जो है इसमें बस मैं पाइपिंग लगा के ना इसकी लेंथ इतनी कम आ रही है और मैं अगर इसको सिंपल छोड़ दूँगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा इसीलिए ना इसमें ये ऑरेंज कलर का कपड़ा मैंने ढूँढा है, तो अब ये ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगाऊँगी। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरी साड़ी रेड कलर की है। और देखो, जो भी कढ़ाई करने वाले हैं वो उन लोगों की गलती होती है, या जो भी ब्लाउज़ पैक करते हैं उन लोगों की गलती होती है कि वो हर क्या कहते हैं, अगर हम वो दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, इतनी महंगी साड़ी होती है, जयपुर की साड़ी है ये, और इतनी महंगी साड़ी है, और उस साड़ी के साथ इन्होंने क्या करा कि जो ग्रीन कलर के साथ ना उन्होंने ऑरेंज कलर की कढ़ाई कर दी, और जो साड़ी है वो है रेड कलर की। और अगर मैं इसमें ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगा देती ना तो फिर कस्टमर मेरे से फिर निकलवाते और वो हमें निकालना भी पड़ता, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता रेड के ऊपर और ऑरेंज कलर की पाइपिंग। लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं थी, कस्टमर की भी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो कढ़ाई कर रखी है उन लोगों की गलती थी कि रेड साड़ी है, ग्रीन ब्लाउज़ है और उसके ऊपर तुमने ऑरेंज कलर की कढ़ाई कर दी है। तो मैं तो उसी हिसाब से ही चलती। लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि भगवान जी जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही करते हैं। और इसके ऊपर ना जब मैंने पाइपिंग लगा के ब्लाउज़ रेडी कराया ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही थी। एक ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि कई बार ना हम कुछ सिंपल बनाते हैं और सिंपल में ही ना कुछ हैवी सी लुक आ जाती है। क्योंकि इन जो ये कस्टमर है इन्होंने मुझे ट्राई करने के लिए ब्लाउज़ दिया है कि ट्राई करने के लिए मैं दे रही हूँ, अगर मुझे फिटिंग पसंद आ गई ना तो फिर मैं आपको और ब्लाउज़ दूँगी। तो वही होता है कि भई कस्टमर जब हमें ट्राई करने के लिए देते हैं ना तो नपा-तुला कपड़ा देते हैं, और इसमें उन्होंने मुझे बोल दिया था कि इसमें देखो कपड़ा कम है और बाजू मुझे इतनी ही चाहिए, आप जैसे मर्ज़ी करना। तो मैंने कह दिया था, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जैसे भी एडजस्ट करूँगी। लेकिन मैंने उनको जो कमी थी वो भी बता दी थी कि कढ़ाई यहाँ तक आ रही है और इसके नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो फिर मैं लेऊँगी। तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप वैसे कर देना, लेकिन मेरा जो ब्लाउज़ है ना उसकी बाजू और लंबाई वो दोनों कम मत करना। और देखिए, ये जो भी कढ़ाई करते हैं या जो भी कपड़ा देते हैं साड़ी के अंदर, भैया फुल कपड़ा दो ना तो बढ़िया मज़ा आता है सिलने में भी। और लिमिटेड नपा-तुला जो कपड़ा होता है ना उसमें हमें हेल्दी लोगों का ब्लाउज़ सिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और देखिए, मेरा जो ब्लाउज़ है वो भी रेडी हो गया है, और ब्लाउज़ का जो लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्लाउज़ बनने के बाद किस तरीके से लग रहा है। और ये ब्लाउज़ जो है बन तो गया था, लेकिन अभी तक कस्टमर लेने नहीं आई थी। अब देखो, वो लेकर जाती हैं तो फिर बताती हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स है, उनको पसंद आया नहीं आया, क्या इसकी फ़िटिंग है, वो तो कस्टमर ही बताएँगे। उसमें तो देखिए हम नहीं बता सकते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं जो किसी का भी कपड़ा सिलती हूँ ना, बस मैं ये सोच के सिलती हूँ कि अगर ये मेरा कपड़ा होता है, अगर इस ब्लाउज़ को या इस सूट को मैं पहनती तो मैं किस तरीके से सिलती। तो बस वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मैं कस्टमर के कपड़े सिलती हूँ, जो टचवुड करती हूँ कि नज़र ना लगे कि एक ही बारी में परफेक्ट आते हैं। और देखिए, ब्लाउज़ की जो पूरी लुक है वो किस तरीके से है। तो देखिए, वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।